एडोब पेजमेकर 7.0। 7.0 क्या है? पेजमेकर का वर्जन। स्टार्टिंग प्रोसेस है, इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे? पेजमेकर को अपने कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल है तो उसको स्टार्ट कैसे करेंगे? उसके लिए अगर डेस्कटॉप पर पेजमेकर का आइकॉन है तो माउस का पॉइंटर वहां ले जा करके माउस का बायां बटन 2 बार क्लिक कर दोगे, नहीं डबल क्लिक कर दोगे तो पेजमेकर खुल जाएगा। और नहीं तो फिर हाँ स्टार्ट पर क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम में से एडोब और एडोब में से पेज, इस तरह से पेजमेकर की स्क्रीन आ जाएगी। उस स्क्रीन का विवरण आपको बताया गया था। टाइटल बार, ऊपर सबसे टाइटल बार होगा, फिर मेनू बार होगा, फिर टूल बॉक्स होगा, फिर राइट साइड में स्क्रॉल बटन होगा, डाउन साइड में बॉटम साइड में स्क्रॉल बटन होगा, और फिर ऊपर की ओर रूलर होगा और लेफ्ट साइड में रूलर होगा। फिर हमें जब कोई नया पेज बनाना होता है तो नया पेज बनाने के लिए फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू पर क्लिक करोगे तो नया डॉक्यूमेंट का सेटअप आ जाएगा। तो नए डॉक्यूमेंट के सेटअप में हम ये डिसाइड करेंगे कि जो हमारा पेज है, जिस पेज पे हम डिजाइन करने जा रहे हैं, उस पेज की हाइट कितनी है और उस पेज की विड्थ कितनी है। तो हाइट और विड्थ सेट कर लेंगे, तो मार्जिन कितना कितना सेट करना है वो सब सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद वहीं पे आपको मिलेगा एक टूल बॉक्स। पेजमेकर के स्क्रीन पर आपको मिलेगा टूल बॉक्स। टूल बॉक्स में अनेक टूल्स होते हैं जिनके द्वारा हम पेजमेकर में आसानी से काम कर सकते हैं। तो वो टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स में पहला टूल होता है सेलेक्टर टूल। टूल बॉक्स का है ना डिस्क्रिप्शन आपका टूल बॉक्स, टूल बॉक्स। तो टूल बॉक्स का पहला टूल होगा आपका सेलेक्टर टूल। सेलेक्ट मींस चुनना, सेलेक्ट मींस चुनना। पेज पर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, चाहे कोई शब्द है या कोई वाक्य है या कोई शेप है या कोई इमेज है, तो उसको हम इससे चुन सकते हैं। तो फ्रॉम दिस टूल यूजर कैन सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट एट द पेज। पेज पर जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई शेप है या इमेज है या कोई वर्ड है या सेंटेंस है, उसको हम चुन सकते हैं। जैसे कैरेक्टर, नंबर, सिंबल एंड इमेज। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट यूजर कैन कट, कॉपी और सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट यूजर कैन कट, कॉपी और डिलीट। जो भी आपने ऑब्जेक्ट चुना हुआ है, चाहे वो कोई चित्र है या कोई शेप है, आकार है या कोई शब्द है या कोई वाक्य है, उसको आप कट पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और मूव एनीवेयर इन द पेज। यानी उसी पेज में आप कहीं भी उसको मूव करा सकते हो, कहीं भी ऊपर नीचे दाएं बाएं, कहीं भी उस चुने हुए शब्द को, वाक्य को या इमेज को कहीं भी मूव कर सकते हो। दूसरा इसमें आता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल मींस कट करने वाला टूल। तो यूज दिस टूल, इस टूल का प्रयोग करो फॉर क्रॉप और कट, क्रॉप करने के लिए या कट करने के लिए अनवांटेड एरिया फ्रॉम द इमेज व्हिच इज डिस्प्लेड एट द करंट पेज। जो हमारा पेज है, हमारे सामने जो पेज खुला हुआ है जिसमें हम डिजाइनिंग करने जा रहे हैं, उसमें अगर कोई चित्र आप लेके आए, जैसे मान लो कि राधा कृष्ण जी का चित्र हम लेके आ गए, तो राधा कृष्ण जी का चित्र हमारे पेज पर आ गया, पेजमेकर के पेज पर। इसमें से कुछ पार्ट ऐसे हैं जिनको हम चाहते हैं कि हमारे पेज में ना रहे, यानी कट करना चाहते हैं, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे जितना हमको चाहिए और फिर क्रॉप पे क्लिक कर देंगे। तो सिलेक्शन जो बाहर वाला जितना पार्ट होता है वो सब कट जाएगा। तो इसको कहते हैं क्रॉप टूल। फिर आता है रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल मींस आयत। आयत यानी आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो रेक्टेंगल टूल होता है। यूज इट, इसका प्रयोग करो फॉर क्रिएट रेक्टेंगल और स्क्वायर एरिया एट द स्पेस। यहाँ नाम तो केवल रेक्टेंगल है, लेकिन यहीं से आप स्क्वायर भी बना सकते हो। स्क्वायर मींस वर्गाकार एरिया बना सकते हो। तो यूज इट फॉर क्रिएट रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एरिया एट द पेज, है ना। पेज पर कोई भी आप रेक्टेंगल बना सकते हो या आयत बना सकते हो, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल टूल होता है। फिर आता है सर्किल और इलिप्स टूल। सर्किल मींस वृत्त, ये वृत्त होता है, या इलिप्स टूल। इलिप्स क्या होता है?
अंडाकार एरिया, अंडाकार एरिया एलिप्स। तो फ्रॉम दिस टूल के द्वारा यूजर कैन क्रिएट, हम लोग बना सकते हैं एलिप्स और सर्किल एट द बेस। बेस पर हम कोई सर्किल बनाना चाहें तो सर्किल बना सकते हैं या कोई एलिप्स बना सकते हैं, ठीक है। ओवल, इसको भी ओवल भी बोलते हैं इसको। तो सर्किल और एलिप्स टूल के द्वारा पेज पर हम कोई सर्किल बना सकते हैं या एलिप्स बना सकते हैं। फिर आता है पॉलीगन टूल। पॉलीगन मींस क्या होता है? पॉलीगन, पॉलीगन मींस होता है बहुभुज। बहुभुज, बहुभुज। यूज दिस टूल, इस टूल का प्रयोग करो फॉर क्रिएट, बनाने के लिए पॉलीगोनल एरिया एट द पेज। पेज पर आप कोई पॉलीगन यानी बहुभुज बना सकते हो, ठीक है। 4 से ज्यादा भुजाएं हो जाती हैं तो बहुभुज की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो यहाँ से पॉलीगोनल एरिया बना सकते हो, पॉलीगन यानी बहुभुज, जिसमें 6 भुजाएं हो, 7 भुजाएं हो, 8 भुजाएं हो, ये सब बना सकते हो। पॉलीगन होता है। फिर आता है रेक्टेंगल, एलिप्स एंड पॉलीगोनल फ्रेम टूल। रेक्टेंगल, एलिप्स एंड पॉलीगोनल फ्रेम टूल। अब देखो, ये तो एक नॉर्मल एरिया आपने बना दिया, पेज पर आपने इसको स्क्वायर बना दिया और फिर आपने रेक्टेंगल बना दिया या सर्किल बना दिया या एलिप्स बना दिया। तो अब इसको आप किसी शब्द के ऊपर भी बना सकते हो, ऐसे रख सकते हो बना करके इसको, लेकिन हटाओगे जब तो ये अलग हट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, मूव कराओगे। तो इससे बचने के लिए जैसे हम ये चाहते हैं कि हम कोई सर्किल बनाए, जैसे हमने कोई रेक्टेंगल बनाया और इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, उस शेप के अंदर लिखना चाहते हैं, चाहे वो पॉलीगन हो, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, उसके अंदर लिखना है। तो उसके लिए है रेक्टेंगल, एलिप्स एंड पॉलीगोनल फ्रेम टूल। फ्रॉम दीज टूल्स, यानी इन टूल्स की सहायता से यूजर कैन क्रिएट रेक्टेंगल। हम यहाँ रेक्टेंगल बना सकते हैं, एलिप्स बना सकते हैं, एंड पॉलीगोनल शेप बना सकते हैं, एरिया एट द पेज, पेज पे बना सकते हैं। इन दिस एरिया, अब ये जो हमने बनाया है, अगर फ्रेम टूल के द्वारा बनाया है, यही स्क्वायर या रेक्टेंगल या एलिप्स हमने फ्रेम टूल के द्वारा बनाया हुआ है, तो उसके अंदर इन दिस एरिया, इस एरिया में यूजर कैन राइट कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। उसके अंदर, उस रेक्टेंगल के या स्क्वायर के या एलिप्स के अंदर हम कुछ लिख सकते हैं, और जब भी उसको मूव कराएंगे, लिखने के बाद मूव कराएंगे, तो वो उसके अंदर जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो और वो पूरा शेप एक साथ मूव करेगा, एक साथ कॉपी होगा, एक साथ पेस्ट होगा, एक साथ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका रेक्टेंगल, एलिप्स एंड पॉलीगोनल फ्रेम टूल।